देखिए बातें है ना कि नेता एसपी डीएसपी मंत्री के बच्चों के साथ ऐसा घटना घटता ही नहीं, उन लोग के बेटी बेटे ऐसा घटना घटे ना तब समझ में आता है कि दर्द होता क्या है। पहले मेरा मांग है प्रभा कुमार एसएचओ सस्पेंड होनी चाहिए, और दूसरा जो दरिंदगी की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होता, इसीलिए लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का मन बढ़ जाता है। दोनों केस में देखिए, जहाँ लड़की अपराधी होती है उसे सजा नहीं मिलता, लड़कियों का मन बढ़ रहा है। जहाँ लड़का अपराधी होता है उसको सजा नहीं मिलता, लड़कों का मन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो दरिंदगी हरकत किए हैं जो भी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी इसे न्याय होगा। वरना इसका तो इज्जत चला गया ना, क्या कोई इज्जत वैसे सजा नहीं जी, एक दिन का मौत नहीं ना, उसको मारिए, उसको कहीं पे नवादा के चौक पे लटका दीजिए, पकड़ के बांध दीजिए, और जो आदमी जाए 2 चप्पल मारे, 2 डंडा मारे, और उसको मतलब उसको उसी तरह से मारिए कि इस प्रकार की जो हाँ, है आगे से कोई करने में डरे कि आगे अगर हम करेंगे ऐसा घिनौना काम। क्या लगता है हमारे ये देश में इस प्रकार की कानून व्यवस्था है क्या? नहीं, कहाँ है हमारे देश में। नहीं, अगर ऐसा कानून व्यवस्था आ जाएगा ना तो औरतों का रेप होना बंद हो जाएगा हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया का लॉ मतलब क्या ही मैं बोलूं। देखिए, आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, थाना प्रशासन पुलिस सब कुछ खरीद सकते हैं। इनके पास पैसा नहीं है तो बेचारा क्या करेंगे, दर दर भटक रहे हैं। अभी हम नवादा के चर्चित धर्मशिला देवी अस्पताल में हैं, जहां ब्राह्मण परिवार की इलाज हो रहा है। और आज फिर से हाल चाल जानने के लिए महिला पुरुष कल्याण मंच की टीम, बात करें तो पूनम सिंह और गुड़िया जी और एक और मैडम आई हैं। जानेंगे कि क्या कुछ हुई है और क्या क्या स्थिति बताई, चूँकि काफ़ी समय बाद जो है निकले हैं, काफ़ी सारी बातें भी हुई होंगी पीड़िता से। क्या कुछ बताई? बस वही बता रही थी कि सरकारी और प्राइवेट में क्या फ़र्क होता है। अच्छा। सरकारी हॉस्पिटल में गई थी तो कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा था, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। बोली बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है और पहले से वेटर हैं। तो मुझे ये कहना है कि अभी तक 2 ही लोग सस्पेंड हुए हैं। मेन जो इसका जड़ है प्रभा, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? मेन तो वही है ना उसकी। मैडम शुरू दिन भी आप थी वहाँ सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में, है ना? तो सरकारी अस्पताल में वहाँ आपने खुद देखी होंगी वो गंभीर हाँ, हम लोगों ने चोट भी देखा था, अंदरूनी देखा था कि जहाँ जहाँ बैक साइड या मतलब प्राइवेट में चोट लगा हुआ था तो हम लोगों ने तो देखा था, क्योंकि इंजरी हम ही लोग बनवाए थे। अच्छा, तो डॉक्टर से मिलकर? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर से मिलकर, क्योंकि इंजरी वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। हाँ। और आपको पता ही है कि जो गरीब है उसका कोई नहीं सुनता है, जो पैसे वाले हैं उसके पीछे सब लोग घूमते हैं। आखिर प्राइवेट अस्पताल लाने की क्या आवश्यकता, यदि क्योंकि सरकारी सुनिए ना, सरकारी वाली का पैसा मिलता है ना, 80,000 1 लाख का सैलरी आ जाता है ना, बैठे बैठे सैलरी आ जाता है। तो वो क्या करेगी, काम क्यों करेगी? अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा नहीं, क्या करेगा? सरकारी में मरने के लिए छोड़ देगा। सरकारी में क्या व्यवस्था है? अब जाइए तो बेड नहीं है, सिर्फ वहाँ पे नर्स का सैलरी है, डॉक्टर का सैलरी है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। 3 दिन के बाद जो है उसका इलाज नहीं हुआ था। बिल्कुल, हम क्या बोल रहे हैं कि सरकारी कोई भी अब दफ्तर में चले जाइए तो कोई सुविधा ही नहीं मिलता है। अगर सरकारी में अच्छा सुविधा मिले, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, अगर सुविधा अच्छा रहेगा तो कोई प्राइवेट में क्यों आए? किसको पैसा फालतू है कि प्राइवेट में आके भरेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लोग देता है, मजबूरी है दिखाना ना भाई प्राइवेट हॉस्पिटल। मैडम, सुशासन की राज सरकार, और बात करें यहाँ के नेता कहते हैं कि सुशासन की राज है, तो क्या इस देखिए बातें है ना कि नेता एसपी डीएसपी मंत्री के बच्चों के साथ ऐसा घटना घटता ही नहीं, उन लोग के बेटी बेटे ऐसा घटना घटेगा ना तब समझ में आता है कि दर्द होता क्या है। गरीबों का दर्द कोई नहीं देखता। अभी यही दूसरे जाति के साथ हुआ होता तो पक्ष विपक्ष दोनों आके खड़ा होता, लेकिन ये जनरल के साथ हुआ है ना, कोई नहीं खड़ा होगा। यहाँ महिला अगर वही दूसरे समुदाय की होती तो सारे लोग खड़ा होते, महिला ब्राह्मण फैमिली से, इसलिए कोई नहीं खड़ा होगा। सबके मुंह पे चुप्पी है। वोट बैंक है ना, वोट बैंक है, सबका वोट बैंक कट जाएगा ना। गुड़िया जी, विपक्ष से भी सवाल होता है, ऑपोजिशन पार्टी को सवाल उठाना चाहिए, आखिर महिला के साथ में हुई है। और एक भी नवादा में देखा जाए तो नवादा के में विपक्ष पार्टी के भी कई विधायक यहाँ हैं, एक भी सवाल नहीं उठा रही है। अरे तो हम तो पहले बार ही बोले हैं ना कि वो लोग बस मुफ्त की रोटी तोड़ना जानती हैं ना। उन लोग को क्या मतलब है कि हमारा ये जो क्या कहते हैं वोटर जो हैं वो मर रहे हैं कि जी रहे हैं। वो बस 4 साल मज़े में रहेंगे वो लोग, और 5वां साल आएंगे, वो लॉलीपॉप देंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। और समझिए कि इस महिला को बार बार कहा जाता है कि आप अब 10 दिन के क्या आएगा, जब घाव भर जाता है तो घाव भर गया पूरा। तो हमारा मांग है कि भाई 1 साल बाद कराओ ना फिर मेडिकल। और उस थाना का जो एसएचओ है नरदीगंज के, अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुई है? 3 को पर कार्रवाई हुई है मैडम। एक बड़ी जो अपर मेन तो ये थाना अध्यक्ष है ना, जो प्रभा कुमारी जी, प्रभा कुमारी, उनको होना चाहिए था ना डिसमिस, वो होती। आखिर वो क्यों नहीं? आखिर यहाँ के अभी प्रभारी मंत्री कल प्रेम कुमार भी कह रहे थे
थे कि 2-3 के ऊपर कार्रवाई हुई है, 2 SI रैंक के जो है दरोगा सस्पेंड हो गए हैं और एक अपर थाना अध्यक्ष हुए हैं। थाना प्रभारी प्रभा कुमारी क्यों नहीं सस्पेंड हो रही हैं? क्या उनके सर पे बहुत नेता मंत्री का हाथ है? क्या वो बहुत बड़े घर की बेटी हैं? ये बताया जा रहा है कि छुट्टी पर उस दिन नहीं, पीड़िता तो बोल रही है साहब की छुट्टी पे वो नहीं थी, हमारे साथ वो आई थी और हमारा बयान भी ली है वो। तो छुट्टी पे कैसे चली गई वो? जब ये घटना हुआ है उसके बाद वो छुट्टी पे गई है ना, पहले तो नहीं गई हैं। क्या लगता है मैडम, इस पूरे प्रकरण को जाति के चश्मे से देखा जा रहा है? जितने बिल्कुल बिल्कुल जाति के चश्मे से देखा जा रहा है। यही कोई दलित परिवार के साथ अगर कोई कर देता तो आज सारे लोग जो भी फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड सब लोग अपना रोटी सेकने आ जाते। इसमें सारे लोग चुप है। क्यों चुप है भाई? यादव समाज में वो गलत किया है। देखिए जाति का कोई ये नहीं है, जाति में अपराधी का सभी जाति में अपराधी होते हैं, इस प्रकार की मानसिकता वाले होते हैं। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। तो क्या मतलब जो यादव भाई लोग और हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए? उनकी माँ बहन बेटी के साथ होगा तब वो आगे आएंगे, तब रोना रोएंगे। आज पंडित जी के बहू के साथ हुआ है, ब्राह्मण परिवार जो हम लोग पूजते हैं उनके साथ ये दरिंदगी की गई है। तो क्या ये लोग बोलते हैं कि दिखाओ कहाँ हुआ? तो क्या महिला कितने को दिखाएगी भाई? हर चीज खोल खोल के दिखाएगी। देखने के लिए तो जांच टीम होनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड बैठनी चाहिए। वो डॉक्टर ने तो सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टरें क्या कर रही थी? जब महिला आके मरीज जब एडमिट हुई थी तो सारी डॉक्टरें क्या छुट्टी में थे? उन लोग को नहीं दिखा था कि इस महिला को चोट है तो हमको प्राइवेट पार्ट का जांच करना चाहिए? इन लोगों को जब मीडिया या जब लोग आएगा बताने की अब जांच कीजिए। आप तो देखे थे ना, उस दिन लाइव थे ना, उस महिला का एक भी रिपोर्ट बना हुआ था, एक भी जांच हुआ था? जब हम लोग आए तब उसका इंजुरी जांच सब हुआ। तो मतलब सरकारी हॉस्पिटल में क्यों बना है? सरकारी डॉक्टर क्यों है? हमारा जो टैक्स का पैसा क्यों हम लोग भर रहे हैं भाई? क्यों हम सरकारी डॉक्टर रखेंगे? फिर हम लोग प्राइवेट में नहीं ट्रीटमेंट करवाएंगे? सरकारी सारे हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, काय खोल के रखे हुए फालतू का। आखिरी सवाल पूनम जी, यदि इस परिवार को जिस प्रकार से मिलना चाहिए न्याय यदि नहीं मिलता है तो सबसे पहले मेरा मांग है प्रभा कुमार SHO सस्पेंड होनी चाहिए। और दूसरा, जो दरिंदगी की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होता, इसीलिए लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का मन बढ़ जाता है। दोनों केस में देखिए, जहाँ लड़की अपराधी होती है उसे सजा नहीं मिलता, लड़कियों का मन बढ़ रहा है। जहाँ लड़का अपराधी होता है उसको सजा नहीं मिलता, लड़कों का मन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो दरिंदगी हरकत किए हैं, जो भी है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी इसे न्याय होगा। वरना इसका तो इज्जत चला गया ना। क्या कोई इज्जत वैसे सजा नहीं जी, एक दिन का मौत नहीं ना, उसको मारिए, उसको कहीं पे नवादा के चौक पे लटका दीजिए, पकड़ के बांध दीजिए और जो आदमी जाए 2 चप्पल मारे, 2 डंडा मारे और उसको मतलब उसको उसी तरह से मारिए कि इस प्रकार की जो है आगे से कोई करने में डरे कि आगे अगर हम करेंगे ऐसा घिनौना काम। क्या लगता है हमारे ये देश में इस प्रकार की कानून व्यवस्था है क्या? नहीं, कहाँ है हमारे देश में? नहीं, अगर ऐसा कानून व्यवस्था आ जाएगा ना तो औरतों का रेप होना बंद हो जाएगा हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया का लॉ मतलब क्या ही मैं बोलूं। देखिए, आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, थाना प्रशासन पुलिस सब कुछ खरीद सकते हैं। इनके पास पैसा नहीं है तो बेचारा क्या करेंगे, दर दर भटक रहे हैं। तो हमारे बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, थाना पुलिस सब बिक जाता है। आपको खरीदने का औकात होना चाहिए। तो हमारे साथ में महिला पुरुष कल्याण मंच की टीम थी जो पटना से चलकर आई थी और पीड़ित परिवार से हाल चाल जानने के लिए पहले भी ये आई थी और अपने आंखों के सामने जो है जांच करवाने का प्रयास किया गया था, इंजूरी बनाने की, और डॉक्टर से मिलकर इन्होंने सहयोग किया था। अब देखना है कि पुलिस कप्तान, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी क्या करते हैं। जबकि बात करें तो 3 लोगों की, अधिकारियों की तो सस्पेंड हुई है, निलंबन हुई है और पुलिस लाइन जो है उनको जो है तलब किया गया है। लेकिन देखा जाए कि जो इस घटना का, इस प्रकरण का मुख्य जो है प्रभा कुमारी, आखिर प्रभा कुमारी पर क्यों नहीं, आखिर प्रभा कुमारी को क्यों नहीं सस्पेंड? यदि इन लोगों का कहना है कि प्रभा कुमारी उस दिन, उस तारीख में वो ड्यूटी पर उपस्थित थी, तो फिर क्यों नहीं प्रभा कुमारी पर कार्रवाई होगी? चलिए, बहरहाल वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।